अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं टीवी 100। स्वागत है आपका हमारा देश में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में वायु प्रदूषण की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 5 साल में दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश के 4 प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के महीने में दिल्ली में पीएम यानी पर्टिकुलेट मैटर का स्तर देश में सबसे ज्यादा अधिक दर्ज किया गया है। हर साल अक्टूबर महीने में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली को भी बढ़ते प्रदूषण का कारण माना जा रहा है। लेकिन इस मामले में सिवाय राजनीति करने के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। पांच साल में दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दिल्ली में AQI का लेवल 400 के पार पाया गया है। इसके अलावा दिल्ली पूरे देश का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली को भी प्रदूषण बढ़ने का सबसे अहम कदम माना जा रहा है। लेकिन इस मामले में सिवाय राजनीति करने के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। दिल्ली में धुंध की चादर फैली हुई है। पिछले कई दिनों से यह धुंध की चादर फैली हुई है। 5 सालों में दिल्ली सबसे अधिक प्रदूषित शहर बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली 5 सालों में देश का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। दिल्ली में AQI लेवल 400 के पार पाया गया है। पर पार्टिकुलेट मैटर का स्तर। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी जुड़ चुके हैं। तो अवनीश, प्रदूषण की मार दिल्ली एनसीआर पर सबसे ज्यादा पड़ रही है। हवा में धुंध की चादर छा गई है। ऐसे में सबसे खराब श्रेणी में कौन सा एरिया पाया गया है? देखिए, अगर बात किया जाए पूरे दिल्ली एनसीआर की, तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन का जो AQI दर्ज किया गया वो ग्रेटर नोएडा में किया गया। क्योंकि अगर रात की बात किया जाए तो 600 पार था AQI ग्रेटर नोएडा में। लेकिन वहीं अगर दिल्ली के अंदर की बात किया जाए तो दिल्ली में अभी फिलहाल 485 AQI दर्ज किया गया है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार 5वीं तक स्कूल भी बंद कर दिए, बच्चों को भी बंद कर दिए और प्रदूषण को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से पोल्यूशन रोका जाए उसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। जी, दिल्ली के ऐसी हालात देखकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पुख्ता कदम उठाए गए हैं? प्रशासन ने क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की है? देखिए, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन हर साल गाइडलाइन जारी करती है। लेकिन पिछले कई सालों से दिल्ली के अंदर नवंबर में पॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन बात किया जाए तो प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि रेड लाइट पे अपनी गाड़ियां बंद कर दिया जाए और जो ऑफिस अपनी गाड़ी लेके जाते हैं वो अपनी गाड़ी ना ले जाने के बजाय जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है उससे वो जाएगा, मेट्रो से सफर करें, DTC बस से सफर करें। लेकिन अभी ऐसा कुछ प्रशासन के तौर से ये नहीं हो पाया, कड़ा इंतजाम नहीं कर पाया कि पोल्यूशन किस तरीके से कम किया जाए। लेकिन वही बात किया जाए, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे दिल्ली सरकार द्वारा जो पानी का बौछार होता है उसको दिया जा रहा है कि पोल्यूशन का जो मात्रा है वो वहाँ पे घटे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार दिल्ली में आज 6वां दिन पोल्यूशन का है, जो AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। कब तक ये कम होता है और प्रशासन कब तक इस पे काम करती है, देखने वाली बात होगी। जी, इन हालातों को देखकर डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है? देखिए, बात किया जाए पोल्यूशन को देखते हुए डॉक्टरों का साफ तौर पे यही कहना है कि जरूरत होने पे घर से बाहर जाएं और घर से बाहर जाते टाइम मास्क जरूर लगा के जाएं। क्योंकि दिल्ली का जो हवा है वो डायरेक्ट ना शरीर में प्रवेश हो, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि आप लोग मास्क लगा के बाहर निकला जाए और ना जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इस सब जो स्वास्थ्य विभाग के तमाम डॉक्टर है उनका ये कहना है। जी, दिवाली नजदीक है तो क्या दिवाली को लेकर भी कुछ खास गाइडलाइंस जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, बात किया जाए दिल्ली के अंदर तो पिछले कई सालों से दिवाली आने के पहले गाइडलाइन जारी हो जाती है कि दिल्ली के अंदर पटाखे नहीं फूटेंगे। लेकिन प्रशासन यहाँ भी फेल होती नजर आती है। क्योंकि देखा जाए पिछले कई सालों से प्रशासन द्वारा नियम तो निकाल दिया जाता है लेकिन दिल्ली के अंदर पटाखे फिर भी फूटते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या इस दिवाली पटाखों पे जो है वो लोग पटाखे जलाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात हुई। क्योंकि प्रशासन द्वारा पटाखों पे तो बैन लगा दिया गया है लेकिन आम जनता इस पे कितना रोकती है ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद अवनीश। बढ़ते हैं खबरों की ओर।